वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। मैं इस वीडियो में आपको प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं उनकी कन्वर्जन करवाऊंगा और आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह कि प्रेशर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाते हैं। प्रेशर के काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं। लास्ट वीडियो में प्रेशर और उसकी टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया था। ओके, अब हम लोग इसमें कन्वर्जन सीखेंगे, यानी प्रेशर का यूनिट जैसे पास्कल है, जैसे न्यूटन पर mm स्क्वायर है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी आपस में कन्वर्जन बाहर भी होता है। तो ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। देखिए ज़रा व्हाइट बोर्ड पे बिना टाइम वेस्ट किए अब इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे 1 बार इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक आपने याद रखना है कि एक बार में कितना प्रेशर आता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁵ का मतलब है 10 के साथ 5 जीरो आप लगा देते हैं तो वो लाख बन जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा यूनिट है। जी हाँ स्टूडेंट, वाकई बड़ा यूनिट है, लेकिन इससे भी एक बड़ा यूनिट होता है और वो होता है ATM, एटमॉस्फेरिक जिसको कहते हैं। ये प्रेशर वो भी उससे भी बड़ा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है अमूमन, आपने ये भी मैं भी लिखवा रहा हूँ को जो होता है ना आपके पास 1 ATM, वो होता है आपके पास 10 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कह देते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये चीज़ आ जाती है। अब हम लोगों ने ओके, एक होता है जी, अच्छा चले मैं पास्कल लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ किलो तो यहाँ पर भी फिर मुझे लिखना पड़ेगा। तो 1 kPa इक्वल होता है स्टूडेंट 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 kPa इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो को हम लोग 10⁵ लिखते हैं, तो ये चीज़ लिख ली अब मैंने। यहाँ पर एक और बात कि अगर MPa होता है ना स्टूडेंट, लेट सपोज ये है जैसे MPa, ये मेगा पास्कल होता है। अच्छा चलें, फ़िलहाल आपने लेट के M नहीं लिखा, अपने माइंड में यूँ इमेजिन करें M नहीं है तो इसको यूँ लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ पर M लिख दिया तो आपको M से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो MPa किसके इक्वल आ जाएगा, M को हम लोग 10⁶ लेते हैं। ठीक है, तो मेगा पास्कल में क्या आ जाएगा 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देख लें, जो बार है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उससे भी बड़ा होता है मेगा पास्कल। ठीक है, क्या होता है उससे भी बड़ा एक मेगा पास्कल आता है, फिर उससे भी बड़ा जो मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया। अब हमने कन्वर्ज करना है जी, मुझे कहता है कि कन्वर्ट करके दे दें। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, कन्वर्ट करना है मैंने MPa को यानी मेगा पास्कल को इनटू के बाद जो लिखा है उसमें कन्वर्ट करना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर क्या लिख दिया, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इन दोनों में मैंने किसको लेके आना है, इस मेगा पास्कल को इसमें लेके आना है और फिर इसमें लेके आना है। तो देख ले ज़रा कैसे करेंगे। एक चीज़ हमें ये पता है कि हमारे पास जो मेगा पास्कल होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ मैंने ऊपर भी आपको लिखवाई हुई है, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया। अब देखें, मेगा पास्कल को लेके आना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। ये चीज़ आपको पता है, इससे आगे आसान है। आप क्या करेंगे, सिंपल ये 10⁶ एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूटन तो न्यूटन ही चाहिए, ऊपर नीचे आपको मीटर स्क्वायर चाहिए, जब सॉरी मीटर स्क्वायर दिया हुआ है जबकि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ज करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई किया करते हैं। एक मिनट स्टूडेंट की अब मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी, ये बाहर कोई वो नील बेचने वाला आ गया। ओके चला गया। ये एक्चुअली मैं हर संडे को मैं तो शूटिंग करता हूँ, तो ये भी क्या करता है संडे को तो पक्का ही आता है, कहता है नील लाओ फैसलाबाद दा नील लाओ, पता नहीं ब्लीच क्या क्या ये सेल कर रहा होता है। तो इसने जो है ना अपने भाई के साथ एक प्रॉपर लोड का अरेंजमेंट किया हुआ है माइक का, तो इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी एम्पलीफाई होकर आती है। तो हमारी शूटिंग के दौरान भी फिर इसकी वॉइस अभी आपने सुनी भी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप की। अभी चले दोबारा स्टार्ट लेते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं।
क्या कर रहे थे हम, हाँ जी, मेगा पास्कल को लेके आ रहे थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मैं आपको ये बता रहा था कि अब मीटर स्क्वायर से आपने किस में आना है, सेंटीमीटर में आना है। मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो आपने याद रखना है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी छोटे यूनिट से, यानी अगर दोबारा मुझे यहाँ इस तरफ यूँ आना हो, सेंटीमीटर से मीटर में आना हो, छोटे से बड़े में जाना हो, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। अगर ये चीज़ आपको याद रह जाती है तो आप कभी कन्वर्जन में, किसी कन्वर्जन में भी मार नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कन्वर्ज करते हैं। चले मैं ये एरो को इरेज कर देता हूँ, वो आपने याद रखना है, वहाँ पर भी मैंने लिख दिया। ओके, किस में आना है जी, मीटर में मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी बड़े से छोटे में जाना है। तो करेंगे क्या चीज़, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो आपने न्यूटन को एज इट इज़ रखना है, होगा मल्टीप्लाई, लेकिन अब मजबूरी है इसको बट्टे के नीचे रखना है। यूँ ना समझिएगा कि सर आपने अभी कहा था मल्टीप्लाई और फिर आप डिवाइड डाल रहे हैं, नहीं, ये डिवाइड मेरी मजबूरी है। ये डिवाइड ऑलरेडी मीटर स्क्वायर जो है वो डिवाइड के नीचे है, तो मैं खुद से तो अब बट्टे के ऊपर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, बट्टे के नीचे ही मुझे रखना है, तो इसको रखूँगा बट्टे के नीचे। लेकिन आपने यूँ याद रखना है कि और मल्टीप्लाई है। अब मीटर से सेंटीमीटर में आना है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 के साथ मैंने 100 लिखा और साथ लिखा सेंटीमीटर, और चूंकि मीटर के ऊपर स्क्वायर का था तो मैंने होल के ऊपर स्क्वायर भी ले लिया। ज़रा आप कैलकुलेट करें इसको, कितना आ जाएगा, 10⁻6 न्यूटन पर, ओके, 1000 का जब 100 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास यूं आ जाएंगे, इसके साथ 4 जीरो आ जाएंगे और साथ सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 10,000 आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। देखें ना, 10⁻6, यहाँ से जो 4 जीरो हैं इधर से 4 कैंसिल हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, चले मैं इधर आगे लिखवा देता हूँ आपको। यह आ जाएगा स्टूडेंट 10⁻2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो MPa में कितना प्रेशर आ जाता है फिर आपका, 10⁻2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्ज कर लिया, किस में आ गए, मेगा पास्कल में थे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आना हो तो यूँ कन्वर्जन करते हैं। क्लियर है? ओके, इसको मुझे अब रफ़ करना पड़ेगा तो ताकि मुझे जगह मिल जाए। इसको हम लोग कर देते हैं, रफ़ कर देते हैं। आपने लिख लिया, जल्दी से इसको लिख लें मैं, ताकि मुझे जगह मिल जाए। ये भी कर देते हैं रफ। लेकिन आपने याद रखना है कि अब मेगा पास्कल को मैं किस में लेके आ रहा हूँ, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। यानी अब मुझे यूँ लेके आना है, ये MPa है, इसको मुझे लेके आना है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले तो यूँ लिखते हैं ना, पास्कल ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ m लिखेंगे तो इधर भी मुझे m लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, ये जो m लिखा हुआ है इसको 10⁻6 लिख लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब काम क्या करना है, इस मीटर से मिलीमीटर में आना है, फिर बड़े से छोटे में आना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई होगा लेकिन बटे के नीचे ही वो होगा, यानी 10⁻6 न्यूटन तो एज इट इज़ आएगा, डिवाइडेड बाय मीटर से किस में आना है, मिलीमीटर में। तो एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, साथ आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। होल के ऊपर इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर गिवन था। तो अब तो मेरे ख्याल में ये आसान है आपके लिए। अब 3 जीरो हैं, जब स्क्वायर लेंगे तो उसके साथ 6 जीरो आ जाएंगे, तो 6 को हम लोग 10⁻6 ही तो लिखते हैं, साथ ये मिलीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ आपने लिखना है। अब इसको देख लीजिए, 10⁻6 बटे के ऊपर ये बटे के नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी जब आप MPa को मिलीमीटर के केस में देखेंगे तो वो क्या बनेगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा। जबकि सेंटीमीटर के केस में अभी क्या निकला था, 10⁻2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह कुछ कन्वर्जन आपने याद रखनी है। यूँ कर लेते हैं स्टूडेंट। अब जैसे बार में कन्वर्ज करना हो, 8 बार में कितना आता है जी, चले फिर इसको मैं पूरे को अभी इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आपने नहीं लिखा तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। पता नहीं लेंथ कहाँ पे जा रही है, एक मिनट मैं दोबारा कैमरे के पीछे जाके ज़रा लेंथ चेक कर लूँ, ताकि फिर मैं यहीं पे स्टॉप लगा दूँ। इसको 9 मिनट पे पहुँच गई है। जल्दी जल्दी एक और कॉन्सेप्ट देख लें, फिर हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, जैसे मैं जो कहता है कि 8 बार है, तो इसमें कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे, ये आपने फाइंड करना है। मुझे ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि एक बार में कितने होते हैं, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं।
तो 8 बार में करना है तो उसके साथ 8 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं। तो 8 बार इज इक्वल टू 8 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तकरीबन जो है ना ये रिलेशन बनाना ये आसान ही होता है। तो इस तरह स्टूडेंट कन्वर्ज कर लेते हैं। प्रेशर पास्कल में हो, पास्कल से किलो पास्कल में 10⁻³ से ले आते हैं, मेगा के लिए 10⁻6 ले जाते हैं, फिर न्यूटन पर मीटर, वो जो अभी आपको बताया मीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, या ये कन्वर्जन भी यहाँ आप इस तरह आपको ना प्रेशर गिवन होगा, एक यूनिट से कहेगा इसको दूसरे में कर दो,